अस्सलाम वालेकुम। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। बेसिक इंग्लिश का सबसे पहला लेसन है। सबसे पहले देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में हर वर्ड का एक रोल होता है और उस रोल के मुताबिक उसको एक कैटेगरी में रखा जाता है। इन्हीं कैटेगरीज़ को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ पार्ट ऑफ स्पीच इज़ जस्ट द नेम गिवन टू अ वर्ड। पार्ट ऑफ स्पीच ये सिर्फ एक नाम है जो एक लफ्ज़ को दे दिया गया है बेस्ड ऑन द जॉब, उसके काम के लिहाज से, डैट इट डज़ इन आ सेंटेंस, जो वो एक जुमले में करता है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आमिर ड्राइव्स द कार। आमिर इज़ प्रोनाउन, ड्राइव्स वर्ब, कार इज़ ऑल्सो नाउन। आलिया इज़ आ ब्यूटीफुल लेडी। आलिया नाउन, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, लेडी नाउन। अब आगे हम मज़ीद इसको पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की 8 टाइप्स हैं, सबको पढ़ते हैं। नाउन पहली टाइप है, सेकंड टाइप प्रोनाउन, थर्ड टाइप एडजेक्टिव, फोर्थ टाइप वर्ब, फिफ्थ टाइप एडवर्ब, सिक्स्थ टाइप प्रेपोजिशन, सेवन्थ टाइप कंजक्शन, एट्थ टाइप इंटरजेक्शन। सबसे पहले नाउन को पढ़ते हैं। नाउन को उर्दू में इसम कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, चीज़ का नाम, इंसान का नाम, जानवर का नाम, इन सब चीज़ों को नाउन में की कैटेगरी में लाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली, अली नाम है इस चीज़ में। कंप्यूटर, कंप्यूटर कोई चीज़ है। कराची, कराची इधर शहर है, सिटी है। ऑनेस्टी, ये खूबी है। और हैप्पीनेस, ये भी खुशी है। नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। चाइल्डहुड एट्सेट्रा। अब हम नाउन को इंसान में देख लेते हैं कि क्या क्या नाम आ सकते हैं। अली, उस्ताद, चाचा, दादा, अम्मी, अब्बू। परिंदे जानवर में कौन कौन से नाम आते हैं? गाय, तोता, बंदर, कबूतर, मगरमच्छ। जगह के नाम में आता है बाग, कमरा, मैदान, चौक, नदी का किनारा। चीज़ों में आता है मेज़, कुर्सी, कलम, चम्मच, दरख्त। नाउन ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको नाउन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट सेकंड टाइप पढ़ते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन को उर्दू में इसम ज़मीर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन नाउन की जगह में इस्तेमाल होता है ताकि रेपिटेशन ना हो। और प्रोनाउन के वर्ड्स हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अब हम इसके एग्जांपल पढ़ते हैं। दानियाल अच्छा लड़का है। दानियाल इज़ अ गुड बॉय। दानियाल इस चीज़ में नाउन है, एक लड़के का नाम है। अब हमने इसको प्रोनाउन में चेंज करना है। वो अच्छा लड़का है। दानियाल इस चीज़ में वो लगा दिया गया है, दानियाल को हटा के। अब दानियाल लड़का है तो उसके लिए ही का यूज़ होगा। यहाँ प्रोनाउन हो गया ये ही, और ही इज़ अ गुड बॉय। ये प्रोनाउन सेंटेंस में इसको चेंज कर दिया। उर्दू में प्रोनाउन इस तरह हो सकते हैं, मैं, वो, तुम, हम, मेरा, इनका, हमारा, इसका वगैरह। इंग्लिश में आई, ही, शी, वी, यू, माई, मी, माइन, आवर, देयर, एट्सेट्रा। स्पीच की थर्ड टाइप पढ़ते हैं, एडजेक्टिव, जिसको उर्दू में सिफ्त कहते हैं। किसी इंसान या चीज़ की खासियत बताता है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव 2 तरह की होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में हम किसी चीज़ को की अच्छी खूबी बयान करते हैं, और नेगेटिव में किसी चीज़ की बुराई करते हैं, बुरी चीज़ बयान करते हैं। जैसे कि ये बैड है, ये नेगेटिव में आ रहा है। और हॉट, ये किसी चीज़ की हालत बयान कर रहा है। ब्यूटीफुल, रेड, रेड किसी चीज़ का कलर बता रहा है। टॉल, लिटिल, ब्राइट। इसकी एग्जांपल्स पढ़ते हैं। बिलाल लंबा है। बिलाल एक शख्स है, और लंबा, बिलाल लंबा जो है ये बिलाल की सिफ्त बयान कर रहा है। बिलाल इज़ टॉल। बिलाल इज़ टॉल, टॉल इज़ एडजेक्टिव। ये कलम लाल है। लाल रंग जो है ये कलम की सिफ्त बयान कर रहा है। दिस पेन इज़ रेड। रेड इज़ द एडजेक्टिव। अब हम पार्ट ऑफ स्पीच की फोर्थ टाइप पढ़ेंगे, वर्ब, जिसको उर्दू में फ़ेल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ वर्ब इज़ अ वर्ड। वर्ब एक लफ्ज़ है विच शोज़ एन एक्शन, जो कि एक्शन को शो करता है। स्टेट, हालत को शो करता है। रिलेशन को शो करता है। और पोजेशन, मलकियत को शो करता है।
वर्ब कौन कौन से हो सकते हैं? इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैड, प्ले, राइट, एट्सेट्रा। अब हम इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं। बच्चा खेल रहा है, चाइल्ड इज़ प्लेइंग। इज़ इसमें ये भी वर्ब है, प्लेइंग ये भी इसमें मेन वर्ब है। मेरे पास कार है, आई हैव आ कार। हैव इस चीज़ में, हैव इस सेंटेंस में वर्ब है। अब देख लेते हैं कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं। मेन वर्ब प्ले, प्ले जिसका मतलब है खेलना। रन, रन का मतलब है दौड़ना। जंप, जंप, जंप का मतलब होता है कूदना। कट का मतलब होता है काटना। पुट का मतलब होता है रखना। राइट का मतलब होता है लिखना। गेट का मतलब होता है हासिल करना। रीड का मतलब होता है पढ़ना। डांस का मतलब होता है नाचना, एट्सेट्रा। हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैड। हेल्पिंग वर्ब्स इसको कहते हैं जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। एडवर्ब फिफ्थ टाइप पढ़ते हैं जिसको उर्दू में मुतल्लिक़ फ़ेल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है इट मॉडिफाइज एनी वर्ब, एडजेक्टिव और एनी एडवर्ब। ये वर्ब, एडजेक्टिव और किसी भी एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। यानी कि ये वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब की क्वालिटी बताते हैं। एडवर्ब के वर्ड्स हैं लाउडली, स्लोली, वेरी, नेवर, ऑलवेज, एट्सेट्रा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली बहुत मेहरबान है, अली इज़ वेरी काइंड। इस चीज़ में वेरी एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अब सेकंड सेंटेंस है वो धीरे चलता है, ही वॉक्स स्लोली। स्लोली इसमें एडवर्ब है। अब पार्ट ऑफ स्पीच की सिक्स्थ टाइप पढ़ते हैं प्रेपोजिशन, जिसको उर्दू में हरूफ जार कहते हैं। प्रेपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो नाउन प्रोनाउन के किसी दूसरी चीज़ के साथ रिलेशन शो करते हैं। इसकी डेफिनेशन है टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस और लोकेशन। प्रेपोजिशन के वर्ड्स हैं इन, फॉर, सिंस, इनटू, विद, अपॉन, एट, एट्सेट्रा। ये सब वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो स्कूल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। टू इस चीज़ में डायरेक्शन है, प्रेपोजिशन शो कर रहा है डायरेक्शन के लिहाज से। और सेकंड सेंटेंस है ये बिस्मा की तरफ से है, दिस इज़ फ्रॉम बिस्मा। फ्रॉम इसमें प्रेपोजिशन है, ये भी डायरेक्शन को शो कर रहा है। प्रेपोजिशन की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। शी इज़ सिटिंग बिसाइड मी। इसमें बिसाइड रिलेशन शो कर रहा है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कंजक्शन, जिसको उर्दू में हरूफ अत्फ कहते हैं। वो लफ्ज़ जो जुमलों को जोड़ने का काम करे। इसके वर्ड्स हैं एंड, बट, ऑल्सो, सो, अनटिल, स्टिल, एट्सेट्रा। ये वर्ड्स जुमलों को जोड़ने के लिए काम आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ टू सेंटेंसेस हैं लेकिन इसको जोड़ने के लिए कंजक्शन का इस्तेमाल किया गया है। टू सेंटेंसेस को पहले हम अलग अलग पढ़ते हैं, फिर इसको कनेक्ट करेंगे कंजक्शन से। रामीन ज़हीन है, शांजे चलाक है। लेकिन इसको एक सेंटेंस बनाने के लिए कंजक्शन का वर्ड यूज़ हो रहा है उर्दू में, जिसको लेकिन कहा गया है। इंग्लिश में पढ़ते हैं रामीन इज़ इंटेलिजेंट बट शांजे इज़ क्लेवर। बट इसमें ये कंजक्शन है जो टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करके एक सेंटेंस की फॉर्म में एक पेज पे ले आया है। अब पार्ट ऑफ स्पीच की एट टाइप जो कि लास्ट है, इसको पढ़ते हैं इंटरजेक्शन, जिसको उर्दू में हरूफ इस्तिजाबिया कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड और फ्रेज। इंटरजेक्शन वर्ड और फ्रेज हैं यूज टू एक्सप्रेस, इस्तेमाल होते हैं फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हुर्रा ये हैप्पी इमोशन है, हैप्पी फीलिंग है, ये हैप्पी सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। वाओ ये एक सरप्राइजिंग इमोशन और फीलिंग है। अलास ये गम के सेंटेंसेस में आता है, सैड इमोशंस में आता है। ब्रावो ये भी किसी को एप्रिसिएशन के लिए इस्तेमाल होता है। सेंटेंसेस पढ़ते हैं। वाओ दैट बर्ड इज़ ह्यूज। वाओ ये हैप्पी सेंटेंसेस है, जब उसने सरप्राइजिंग हो के कहा है कि वाओ दैट बर्ड इज़ ह्यूज, कि ये बर्ड बहुत बड़ी है। वाओ। अब सेकेंड सेंटेंस है और रियली
आई डिड नॉट नो दैट। और रियली का मतलब है क्या सच्ची मुच्ची, क्या सच में। आई डिड नॉट नो दैट, मैं ये नहीं जानता था। और रियली तब यूज़ होता है जब आपने कोई नई चीज़ देखी हो।